बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान महमूद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1.5 दर्जन लोगों के साथ बैठकर वो की है, ठीक है। और सारी की सारी पार्टीज़ के लोग बैठे हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़, सारे के सारे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान का मसला हल करने के लिए आए हैं। और ये सब जो है वो बैठकर कौन सा मसला जो है वो हल कर रहे हैं, जजेस को बुरा भला कह रहे हैं। बिलावल ने 3 जजेस को 3 अशखास कहकर मुखातब किया, ठीक है। और ये वही 3 जजेस हैं जो उस फुल बेंच का हिस्सा थे जिस पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला जिन्होंने दिया था। आपको याद होगा 7 अप्रैल को जब ये फ़ैसला आया था, और उस वक्त ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मिलकर जो है वो इन तमाम जो जजेस थे और अदलिया की जो है वो तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे थे। इन जजेस को उस वक्त ये सर आंखों पे बैठा रहे थे। और ये जो 3 जजेस हैं ये भी जो है वो उस वक्त उस बेंच में शामिल थे, जिसमें वैसे आपको पता है 5 लोग थे, ठीक है। फुल कोर्ट क्यों बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका जवाब जो है वो दिया है, वो मैं आपको आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट जो है वो तो सितंबर तक बन ही नहीं सकता। अगर आप फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सितंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या हम जो है इसके लिए सारे काम रोक दें? हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस सबूत और शवाहिद जो है वो दरकार है। पंजाब में ज़्यादा वोट लेने वाला जो है वो बाहर बैठा हुआ है और कम वोट लेने वाला जो है वो वज़ीर आला है। और केस इतना सादा है, मतलब मैं आपको बता दूं, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि 2+2 जो है वो 4 है। बिल्कुल सिंपल सी एक मिसाल है। 2 + 2 4, ये एक चीज़ है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है जिसके ऊपर अदालत में केस लगा हुआ है। अब अदालत कह रही है कि हर जगह लिखा हुआ है कि 2+2 4 है, ठीक है। आपका डिप्टी स्पीकर जो है वो कह रहा है कि जी 2 + 2 जो है वो 5 है। बताएं ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फ़ैसला आपने नहीं करना, मतलब ये फ़ैसला आपने नहीं करना, ये फ़ैसला जो है वो फुल बेंच करेगा। यानी फुल बेंच से भी यही फ़ैसला करवाना है, ठीक है। कहना तो उन्होंने भी यही है कि 2+2 4 ही है, 5 तो वो भी नहीं कहेंगे। सबको पता है कि किसी जगह पर आइन के अंदर या अदालत के फ़ैसले में ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड जो है वो डिसाइड करेगा कि मेंबर वोट किसको देगा, ठीक है। वो हर जगह पे लिखा हुआ है कि जो डिसाइड करेगी वो पार्लिमानी पार्टी करेगी, और वो जिसको कहेगी वोट उसी की तरफ होगा। अब तक टोटल 26 बार अदालत ने जो है इन वकला से पूछा है कि भी बताओ, वो बता ही नहीं रहे, ठीक है। वो बताने के बजाय वो कह रहे हैं कि आप जो है वो फुल बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें। अब फुल बेंच अगर बनेगा तो उसके लिए तो कितना टाइम लगेगा? तो उस वक्त तक क्या हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला बने बैठे रहेंगे? यही तो वो चाह रहे हैं कि वज़ीर आला जो है वो उस वक्त तक हमजा शहबाज बने रहें। लेकिन जजेस जो हैं वो ये नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये एक आपको पता है आईनी मसला है। ज़्यादा वोट लेने वाला जो है वो बाहर बैठा हुआ है और कम वोट लेने वाला जो है वो वज़ीर आला बना हुआ है, और ऐसी बुनियाद पर बना हुआ है जिसकी कोई मतलब बुनियाद है ही नहीं है, जो कानून कहते ही नहीं है। मतलब आप सोचें,
अब जो ये पीडीएम की कुछ 1.5 दर्जन के करीब बंदों की जो जमात है वो जो है वो बैठे हैं और बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारी जमातें बैठ गई हैं। एक तरफ जो है वो इमरान खान अकेला है। सब ने मिलकर पहले जो है उसको गिराया है, फिर इसको बाहर निकाला, फिर इसको अलग किया और अब सब मिलकर इसको अलग रखना चाहते हैं, बाहर रखना चाहते हैं। और ये सारी जो सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस काम के लिए बैठ गई हैं। लेकिन ये सब इस काम के लिए तो बैठ गए हैं, जो असल काम है, जो असल इन्होंने काम करना है, उस काम के लिए कभी इकट्ठे नहीं होंगे। अब वो भी आप सुन लें, असल काम क्या है। कभी आपने आज तक इन लोगों को, इन पार्टीज़ को, जितनी भी पार्टीज़ हैं, इनको कभी आपने अवाम के लिए या इस मुल्क के लिए इकट्ठे बैठते हुए और ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। इससे पहले तो वो एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे कि फलाना चोर है तो फलाना चोर है, तो फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने इतनी करप्शन कर दी। लेकिन आज वो सारे इकट्ठे होकर अपनी मर्जी का फैसला लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। कभी इन लोगों के दिलों में ये अवाम का दर्द और मुल्क का जो है वो मुल्क के लिए जो है वो कभी दर्द नहीं जागा कि भाई हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, भाई हमने तो इसी मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने भी इसी मुल्क में रहना है, हमने यहीं पे कमाना है, हमने तो बाहर नहीं जाना, ना ही हमारी कोई जायदादें बाहर हैं, हमारा जो कुछ भी है वो इसी मुल्क में है और इसी मुल्क में रह के हमने काम करना है। अब आप अभी हालात देखें इस मुल्क के कि डॉलर का रेट कहाँ पर पहुँच गया है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई इस हद तक पहुँच गई है कि गरीब लोगों की पहुँच से हर चीज़ जो है वो दूर चली गई है। बेचारा गरीब जो है वो तो मर रहा है, उसके लिए तो दाल रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इनके लिए तो कोई मसला नहीं है। ना इन्होंने कभी बात की है पानी के लिए, ना कभी इन्होंने बात की है बिजली कम करने के लिए, ना कभी इन्होंने बात की है महंगाई कम करने के लिए, ना कभी इन्होंने बात की है मुल्क की अच्छाई के लिए। ये जो भी बात करते हैं वो अपने मकसद के लिए बात करते हैं। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग सोचें, समझें, अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही जगह पे उस वोट को इस्तेमाल करें जिसका जो है वो हकदार है। ठीक है। इन जैसे चोर लुटेरे जितने भी हैं जो इस हमारे मुल्क पर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं ज़बरदस्ती, इनको हम अपना वोट देकर ज़ाया ना करें, क्योंकि इनका तो कुछ भी नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं जाना, इनका तो सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है और बाहर ही रहना है, वापस से इन्होंने आना नहीं है। लिहाजा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग इस बात पर को सोचें, समझें और इस पर सोच समझ कर फ़ैसला करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।